ऑन द फ्लिप साइड नंबर अगर कहीं निराशाजनक है तो वो है वोल्टास के। वोल्टास में आप देखिए 74% मुनाफा गिर गया, रेवेन्यू में 10% का ड्रॉप है, 56% EBITDA नीचे आ गया और मार्जिन भी आधे हो गए हैं। सर बाजार मान रहा था कि 4.7% के आसपास आएंगे, मार्जिन घटकर 1.5% नीचे आएंगे, लेकिन 3% आधे से भी कम हो जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा। सर वोल्टास में मैंने देखा है सर नंबर्स में ना हर बार रिएक्शन ऊपर नीचे देखने को मिलता है। 2 क्वार्टर पहले नंबर बहुत खराब आया था, पिछली बार नंबर अच्छा आ गया, इस बार फिर खराब आ गया। इतना वेरिएशन क्यों है वोल्टास के नंबर्स में? वोल्टास में क्या होता है, काफी हद तक ना सीजन ओरिएंटेड होता है। ऑफ कोर्स उनके एसी ज्यादा बिकते हैं और नो का अगर समर जल्दी बंद हो जाता है या बारिश जल्दी आ जाए तो इनके इम्पैक्ट जल्दी आ जाता है। और आप देखो पिछली बार वोल्टास देखो, ब्लू स्टार, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ना सबको, आई थिंक पीजी के भी कल नंबर इतने अच्छे नहीं आए थे। तो ये दिखा रहा है कि अभी भी यहाँ पेन है, अभी भी इनकी इन्वेंट्री क्लियर नहीं हुई है। अभी होपफुली अभी जो अक्टूबर टू दिसंबर में जो जीएसटी कट के बाद क्या इनकी इन्वेंट्री क्लियर होगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तो ये नेगेटिव है, जिस तरह का रिजल्ट आया तो ऑफकोर्स नेगेटिव होगा। तो अगर इनकी इन्वेंट्री क्लियर नहीं हुई तो काफी डिस्काउंटिंग में वो बेचेंगे, तो आई थिंक मार्जिन उसका ही मुझे लगा मार्जिन का इम्पैक्ट है। तो यहाँ आई थिंक इन्वेस्टर को केयरफुल रहना चाहिए इतनी जल्दी, क्योंकि नीचे आ रहा है तो ले मत ले, क्योंकि आई थिंक इन्वेंट्री का खास करके देखना पड़ेगा। तीनों स्टॉक में तो बोल रहा हूँ, वोल्टास देखो, पीजी देखो या ब्लू स्टार, थोड़ा इस जगह पे थोड़ा नो ध्यान देके करना है इन्वेस्टमेंट, जल्दी नहीं करनी है। नंबर स्पीक हो तो ही इन्वेस्ट करना है। पीजी के तो नंबर्स आए हैं सर, मैं आपको दिखाई देता हूँ, डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं, मतलब वोल्टास से भी ज़्यादा 86% इनका मुनाफा गिरा है। पीजी के नंबर दिखा दीजिए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास के। बाजार भी मान के चला था कि 6.5 करोड़ के आसपास मुनाफा घटकर आ जाएगा। नंबर्स दिखा दीजिए एक बार, आपके सामने आ जाएंगे। रेवेन्यू आप देखेंगे तो 2.5% गिरा, बिड्डा में 40% का ड्रॉप है। इनके भी मार्जिन देखिए, ऑलमोस्ट मार्जिन इनका भी आधा होकर आ गया है। इन्होंने तो बोल भी दिया था सर इनकी इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से इन्होंने अपना जो ग्रोथ आउटलुक है उसे स्केल डाउन किया भी था। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास, वोल्टास, इनकी इन्वेंट्री पर नंबर ज़्यादा रखना होगा। नंबर्स तो खराब आए हैं, तो इसमें सर एक सिल्वर लाइनिंग अगर मैं किसी कंज्यूमर के लिहाज से देखूं, अगर आप कह रहे हैं कि इनकी इन्वेंट्री ज़्यादा है, उनको डिस्काउंट पे क्लियर करनी पड़ेगी, तो क्या इनके डीलर्स जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, या मेरे आपके जैसे अगर एसी खरीदने जाएंगे ऑफ सीज़न तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा? नहीं, डीलर्स को फायदा नहीं होता है। अब जो फायदा होगा कंज्यूमर को ही होगा, क्योंकि हाँ। डीलर्स तो क्या है कि ऑलरेडी पे करके बैठे हुए हैं, तो उनको ज़्यादा इसमें फायदा नहीं होता है। लेकिन हाँ, कंज्यूमर को फायदा होगा। कंज्यूमर ये जो दिसंबर तक या जो भी बाय करे, आई थिंक मुझे लग रहा है कि डिस्काउंटिंग में बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी इन्वेंट्री ज़्यादा तक खींच नहीं सकते, इसमें भी मॉडल वेरिएशन आते रहते हैं। और वही इम्पैक्ट देखिए, आप अगर आगे जाके मार्जिन में इम्पैक्ट आता है तो वो क्लियरेंस सेल ज़्यादा होता है इन सब कंपनियों में। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का भी देखिए आप किस तरह से, उनका 2000 करोड़ की इन्वेंट्री पेनी थी। अब वो बोल रहे थे कि नेक्स्ट क्वार्टर में काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है अभी देखो। मैंने पूरा फाइन प्रिंट देखा नहीं, क्योंकि इतने सारे रिजल्ट्स आते हैं एक साथ। लेकिन अगर क्लियर जो मैनेजमेंट वाला उस तरह का तो रिजल्ट ये है ही नहीं, इसलिए मैं थोड़ा कॉशियस हो गया हूँ। यहाँ थोड़ा ध्यान देके करना है, क्योंकि ये देखो एक बार समर थोड़ा जल्दी हुआ, देखो इन सब साइक्लिकल कंपनीज की हालत टाइट हो जाती है। तो साइक्लिकल कंपनीज में ऐसा ही होता है, जो एक एक सीजन पे चलती है। इसी सीजन में वोल्टास, ब्लू स्टार, पीजी इलेक्ट्रोप्लास खास डिपेंड है, तो वही प्रॉब्लम दिख रहा है हमें। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।